নমস্কার। এই মুহূর্তে আমরা আছি দিল্লির বঙ্গভবনে। আজকে পেশ করা হয়েছে সাধারণ বাজেট। আর এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদকে। আমরা জেনে নেব ওনার কাছে তার প্রতিক্রিয়া এই বাজেট সম্পর্কে। কীর্তিবাবু নমস্কার। নমস্কার। দ্য ই পেপার ডিজিটাল আপনাকে স্বাগত। দুর্গাপুর থেকে দিল্লি চলে এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে। আমরা বাজেট সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়াটা একটু দিন আমাদের। शर्मनाक बजट है और बजट को यदि आप देखेंगे तो कुछ नया नहीं है। जो 10 साल में झूठ बोला वही 11वें साल में फिर उसको रिपीट कर दिया है। शिक्षा में, हेल्थ में, सब में बजट कम कर दिया है। लेबर के लिए कहता है कि 8 करोड़ लोगों का लेबर का हम व्यवस्था करेगा। 8 करोड़ लेबर का व्यवस्था तो है, 5 करोड़ का और आवश्यकता है, उसको कहां से करेगा? लोग यहां से विदेश जा रहा है, लेबर में डेली लेबर का जो रोज का करने वाला है वो लोग भी बाहर जा रहा है और उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारे आप बंगाल के साथ देखिए कितना बड़ा व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है। अभी वो बोलता था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कि 2ab एक्स्ट्रा मिलता है, लोग हंसता था उसके ऊपर। तो वो 2ab क्या है इस बार बजट? 2ab का मतलब है एक ए हो गया आंध्रा और 2ab का 2 हो गया बी से बिहार, तो 2ab आंध्रा बिहार, सिर्फ उसके लिए किया। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे हिस्से का जो 1,64,000 करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए वो हमको मिला नहीं। दीदी तो मनरेगा का भी 100 दिन का मिनिमम गारंटी वाला पैसा भी दीदी दिया, आवास योजना का भी दीदी दिया, जो पैसा हो रहा है वो सब दीदी दे रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा नहीं दे रहा है, हमारे आवास योजना का पैसा नहीं दिया, हमारे मनरेगा का पैसा नहीं दिया, हमारे अलग अलग योजना का पैसा नहीं दिया, हमारा जीएसटी का पैसा है उसका पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पूरा सौतेला व्यवहार। ये वही बंगाल है जहां से आजादी की लड़ाई का परचम लहराया था, झंडा लहराया था। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां से एक बढ़ करके लोग, नेता लोग पैदा हुआ, सांस्कृतिक लोग पैदा हुआ, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार कर रहे हैं। तो आज ये कर रहे हैं, इसीलिए 303 से सीट इनका 240 पर रह गया। आज इनका हालत खराब है, तानाशाह डाउन हो रहा है। एक तो हिंदी में कहता है मरता क्या ना करता, और डूबते को तिनके का सहारा। मतलब जब आदमी डूबता है ना तो उसको एक तिनका का सहारा मिलता है, तो वही डूबते को आंध्रा और बिहार का सहारा मिला है इस नरेंद्र मोदी को। तानाशाही कम हुआ है कम से कम, और सरकार ये साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। बहुत खराब परिस्थिति है इसका, इसलिए इस बजट के अंदर कुछ खास नहीं है। लेकिन जो बंगाल सरकार करता है उसका नकल कर रहा है। हमारी बंगाल सरकार, हमारा जो पढ़ने वाला बच्चा सब है उसको एजुकेशन का 10 लाख का लोन, क्रेडिट कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? वही ये दे रहा है मोदी। तो मोदी सब दीदी को देख देख के नकल कर रहा है। आप लोगों को याद होगा इलेक्शन में हम बोलता था कि जो जो दीदी करता है ना उसका पूरे देश भर में लोग नकल करता है। तो नरेंद्र मोदी भी नकल कर रहा है। लेकिन बहुत गंदा बजट है। हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। আপনি বলছেন অন্ধ্র আর বিহারকে নিয়ে বেশি পার্সেলিটি করা হয়েছে। তো এরকম অবস্থায় আপনারা বিভিন্নভাবে এটা প্রোটেস্ট করছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যেখানে প্রথমে নিম্নতম আয়ের রেখাটা ছিল 5 লাখ, সেখান থেকে ট্যাক্স ধার্য হতো, এবারে দেখা যাচ্ছে 3 লাখ করা হয়েছে। এটা কি মনে হয় সাধারণ যারা মানুষ যারা আছে, ছোট ছোট যারা ব্যবসা করে, তাদের উপর প্রভাব ফেলবে এটার? 25,000 रुपए का ही तो फर्क पड़ा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है किसी का। लेकिन आप सोचिए कि कच्चा तेल जो विदेश से आता है, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, वो सबसे सस्ता है अभी। उस पर अगर जीएसटी लगा देगा तो सब दाम धड़ाक से गिर जाएगा। 40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 35 रुपए का डीजल होगा। लेकिन नहीं करता है। वो पैसा जो हम लोग के जेब से, गरीब के जेब से, जो मध्यम वर्ग से भी गरीब लोग हैं, लोअर ग्रुप का है, मिडिल क्लास का है, उन लोगों से सबसे ज्यादा पैसा निकालता है। क्योंकि डीजल के पैसा अदानी अंबानी के लिए भी उतना ही लगता है जितना आप लोग देखते हैं आपके लिए लगता है। तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। वो अंबानी तो 5,000 करोड़ का शादी करता है अपना बेटा का, लेकिन सोचिए 5,000 करोड़ रुपया का अगर कमी यहां हो जाता तो पेट्रोल डीजल कितने का हो जाता? 30 रुपए 40 रुपए का मिलता। लेकिन मोदी क्या करता है कि 30-40 को 110 रुपया 20 रुपए में बेचता है। तो हमारा दीदी है कि कंट्रोल किया है पैसा, उसको कम करके 100 के नीचे किया हुआ, 90 पर किया हुआ है। पेट्रोल और डीजल का पैसा किया है। नहीं तो मोदी के सरकार में देखिए कहां कितना पैसा बढ़ा है। तो यह केवल जेब में मोदी हाथ डाल करके लोगों को लूट रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है।
আগে যাকে আপনারা মানে আগে আগামী দিনে সংসদে এটা নিয়ে যখন আলোচনা হবে তখন আপনার ভূমিকাটা কি হবে? কারণ কালকে আমরা দেখলাম আপনাকে সোচ্চার হতে যারা খেলোয়াড় আছেন ভারতীয় খেলোয়াড় তারা কিভাবে লড়াই করে কিভাবে আপনারা উঠে এসেছেন সেই সময় থেকে বর্তমানে ছবিটা কিন্তু পাল্টায়নি এটাই দাবি করেছিলেন এটা নিয়ে কি বলবেন? देखिए अभी यह पार्टी तय करता है कि कौन कौन बोलेगा, कौन विषय पर बोलेगा। कल यूसुफ से कहा था तो यूसुफ तैयारी भी किया, लेकिन उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, तो हम फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर बोला। तो हमारे पास तो अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है। हम तो 3 बार पहले सांसद बना है। अब बर्धमान और दुर्गापुर के लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से हमको फिर मौका मिला है। तो जब भी सरकार में कहेगा हमको बोलेंगे। हम हमारे यहाँ तो काफी समस्या है, रेल का ब्रिज को लेकर के है, रेल ओवर ब्रिज लेकर के है, जैसे तलित में हम देखा, उसी प्रकार से मानकर में है, उसी प्रकार से शक्तिगढ़ में है। ऐसे जगह है जहां जहां पर रेलवे ओवर ब्रिज का बात है, वह जब भी अवसर मिलेगा तो हम उसके बारे में अपने बात को रखेंगे। दुर्गापुर में इंडस्ट्री फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोचिए 2003 में बंद हुआ, 1500 लोग काम करता था। अभी फेरो अलॉय निगम लिमिटेड को ये लोग डिसइन्वेस्ट करना चाह रहा है। अभी दुर्गापुर स्टील प्लांट को एक्सपेंशन का बात है, 4000 एकड़ एक्स्ट्रा बंगाल का सरकार दिया है, लेकिन वो लोग एक्सपेंशन नहीं कर रहा है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर 800 मेगावाट का अभी वहां पर एक नया बिजली उत्पादन वाला प्लांट लगना है। तो ये सब चीजों को लेकर के जैसे ही हमको अवसर मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ेगा। बर्धमान दुर्गापुर के लोगों को सदैव सल्यूट रहेगा और उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में कीर्ति जारी रखेगा। যেমনটা সাংসদের সাফ কথা এই বাজেট নিয়ে তাদের লড়াই জারি থাকবে এবং আগামী দিনে উনি সোচ্চার হবেন দুর্গাপুরের বন্ধ যে সমস্ত কারখানা কলকারখানা আছে সেগুলি খোলার ব্যাপারে যেন কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হয়। নয়াদিল্লি থেকে কৌশিক বড়ুয়ার রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল। DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.